रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दिशा एक बहुत सुंदर लड़की थी जिसकी सब बस तारीफ ही किया करते थे। दिशा की शादी आयुष नाम के एक बहुत अच्छे लड़के से हो जाती है। शादी के बाद दिशा अपनी सास सुधा और अपने पति दोनों का ही बड़े अच्छे से ख्याल रखा करती थी। पर देखते ही देखते शादी के कुछ ही दिनों बाद दिशा मोटी हो जाती है, जिससे सब उस पर हंसने लगते हैं, यहाँ तक कि उसका पति आयुष भी। बुरा मत मानना दिशा, पर तुम बहुत मोटी हो गई हो और इसी तरह से मोटी होती रही ना तो एक दिन फट जाओगी। अब आप भी मेरा मजाक बना रहे हैं। आयुष जी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे बाबा, मैं तो बस मजाक कर रहा था, नाराज क्यों होती हो? अच्छा चलो, आज मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट चाउमीन लेकर आऊंगा। अब खुश? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ले आ अपनी बीवी के लिए बढ़िया बढ़िया चीज। माँ के लिए क्यों कुछ लाएगा, अब तो मैं बूढ़ी हो गई हूँ ना। अरे माँ, आप गुस्सा क्यों हो रही हो? मुझे नहीं खाना कुछ भी। आयुष उसको बार बार मनाता है पर दिशा मानती ही नहीं है। थोड़ी देर बाद आयुष काम के लिए चला जाता है और रात को दिशा और अपनी माँ के लिए उसकी फेवरेट चाउमीन और दही भल्ले लेकर आता है और बोलता है, देखो मेरी जान और माँ, आप भी, मैं आप दोनों के लिए क्या लेकर आया हूँ। जो भी लाए हैं ना खुद ही खा लीजिए, मुझे नहीं खाना। छोड़ दे बेटा, उसका व्रत है, वो नहीं खाएगी, हम ही खा लेते हैं। हाँ। पर क्यों माँ? अरे क्योंकि उसने आज से डाइटिंग शुरू कर दी है। आज से इस घर की महारानी जी बाहर का कुछ खाएंगी नहीं और ना ही तेल मसाले वाली चीज बनाएंगी। हाँ। क्या दिशा, तुम तो बुरा ही मानकर बैठ गई। मैं तो सुबह मजाक कर रहा था। रहने दे बेटा, ये बस 2 दिन का ड्रामा है इसका। ये भला बाहर का खाना छोड़ दे। हाँ हाँ। छोड़ सकती? छोड़ दिया माँ जी। अब देखना मैं कैसे पहले से भी पतली हो जाऊंगी। मैं बाहर का तो क्या, घर का भी कुछ नहीं खाऊंगी, समझी आप? अब मैं बस दूध, पानी और फ्रूट्स ही खाया करूंगी। देख लेना, कुछ दिनों में अगर पतली नहीं होगी ना तो मेरा नाम बदल देना आप। इतना बोल दिशा वहाँ से चली जाती है और सबके बोलने पर भी वो कुछ नहीं खाती, बस फल फ्रूट्स और दूध पीकर ही रहना शुरू कर देती है और सुबह शाम योग करना शुरू कर देती है। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में दिशा पतली हो जाती है और ऐसे ही एक दिन, अरे बहू, अब तो तू पहले की तरह पतली दुबली भी हो गई है, कम से कम अब तो डाइटिंग छोड़ दे। माँ जी, आप तो रहने ही दीजिए, क्योंकि अभी भी मुझे और पतला होना है। अरे करम जली, डंकनी, और कितना पतला होना है। अगर और पतली हुई ना तो एक दिन हवा में उड़ जाएगी। हाँ। माँ जी, मैंने ना ठान लिया है कि मुझे पतला होना है तो मतलब पतला होना है। आप कुछ भी बोल लीजिए, मैं खाना हरगिज नहीं खाऊंगी। दिशा मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है और कुछ दिनों बाद वो योग करना बंद कर देती है, पर उसकी खाना खाने की आदत छूट जाती है और अब वो खाने की खुशबू से भी दूर भागने लगती है। देखते ही देखते दिशा झाड़ू से भी ज्यादा पतली हो जाती है। ऐसे ही एक दिन दिशा घर की सफाई कर रही होती है कि तभी सुधा वहाँ पास में रखा कूलर चलाकर बैठ जाती है। जैसे ही कूलर की हवा दिशा को लगती है, वो उड़कर दूसरी साइड गिर जाती है, जिसे देख सुधा तुरंत कूलर को बंद करके अपनी बहू को उठाती है और बोलती है, अरे नास पीटी, अगर कूलर चलाया ना तो तू उड़ गई। हाँ, कभी ऐसा ना हो जोर से हवा चले और तू उड़कर कहीं खो ही जाए। माँ जी, पहली बात तो ये कि ऐसा कभी होगा नहीं, और दूसरी बात ये कि अगर हो भी गया तो आप किस दिन काम आएंगी। और हाँ,
मैं ना उड़ी उड़ी नहीं थी, मेरा बस पैर फिसल गया था। अरे चल झूठी, बड़ी आई, वो मेरा पैर फिसल गया था। अरे उड़ती चिड़िया के पंख गिन लेती है ये सुधा, ऐसे ही बाल सफेद नहीं किए हैं। अपनी बहू को सुनाकर सुधा वहाँ से चली जाती है और दिशा गुस्से में अपने रूम में चली जाती है। ऐसे ही एक दिन दोनों छत पर कपड़े सुखाने के लिए जाती हैं, जहाँ बहुत तेज से हवा चलने लगती है और दिशा खुद को संभाल ही नहीं पाती और उड़ने लगती है। पर उसकी आवाज सुनकर सुधा उसका हाथ पकड़ लेती है और जैसे तैसे करके उसको अपने साथ नीचे लाती है और उसका एक दुपट्टा लेकर उसमें पत्थर बांधकर उसको थामते हुए बोलती है, अरे ले बहू, अब हर जगह मैं तो रहूंगी नहीं जो तुझे इस हवा से बचा सके, इसीलिए इसे अपने गले में लटका कर ही बाहर जाना है। पर क्यों माँ जी? अरे इसके वजन से तू उड़ेगी नहीं ना। दिशा रोने लगती है और उस पोटली के साथ अपने रूम में जाने की कोशिश करती है, पर दिशा से उस पोटली का भार उठ ही नहीं पाता, जिसे देख सुधा उसके हाथों से पोटली छीनकर उससे बोलती है, अरे और कितना पतला होना है तुझे, तू इतनी पतली और कमजोर हो गई है कि अब तू हवा में भी उड़ जाती है और एक पोटली उठाने तक की हिम्मत नहीं रही तुझमें। अगर यही हाल रहा ना तेरा तो एक दिन उड़ते हुए तो भगवान के पास ही चली जाएगी। हाँ। दिशा अपनी सास की बात सुनकर अपने आंसुओं को बहने से रोक नहीं पाती और वहीं खड़ी होकर रोने लगती है। ये सब होता देख सुधा उससे बोलती है, अरे बहू, मैं तेरी दुश्मन नहीं हूँ, मुझे भी तेरी चिंता होती है, इसीलिए बोल रही हूँ। पतला होना अच्छी बात है, पर हद से ज्यादा अति किसी चीज की अच्छी नहीं। हाँ। आप सही बोल रही है माँ जी, शायद मेरे पतले होने की वजह से ही आयुष जी भी अब मुझसे दूर रहने लगे हैं। माँ जी, अब से मैं अपना ख्याल रखूंगी और पहले ही की तरह ही बनकर दिखाऊंगी माँ जी। इतना बोल दिशा नाक बंद कर खाना खाना शुरू कर देती है और डाइटिंग बंद कर देती है और कुछ ही महीनों में उसकी सेहत भी बन जाती है। उसकी पहले जैसी सेहत देख सब बहुत खुश होते हैं और आयुष उसको कसकर हक कर किस करते हुए उससे बोलता है, जान, अब तुम फिर से मेरी पहले वाली दिशा बन गई हो। अब तुमसे रोमांस करने का अलग ही मजा होगा। अरे थोड़ी सी शर्म कर लो, और नहीं कर सकते तो कम से कम दरवाजा ही बंद कर लो। माँ जी, मुझे आज आपसे माफी मांगनी है और आपका शुक्रिया भी करना है। आज आपकी ही वजह से सब कुछ बिल्कुल ठीक हुआ है, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने पहले आपकी बात नहीं मानी और बस अपनी ही मनमानी की। वो सब तो ठीक है बहू, पर तुझे नहीं लगता कि तू बहुत लेट माफी मांग रही है? चल डर मत, तेरी सास थोड़ा मखौल कर रही थी। हाँ। एक बार फिर दिशा पहले की ही तरह हो जाती है और अपनी गलतियों के लिए अपनी सास से भी माफी मांग लेती है और सुधा भी उसको माफ कर देती है और फिर सब एक साथ पहले की ही तरह खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।